डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो 10th का बायो का जो सिलेबस था वो हमने फिनिश करवा दिया है और पहला चैप्टर फिर से रिवाइज हमने आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को कल हमने डिफाइन भी करवा दिया था, टाइप बी न्यूट्रिशन के बता दिए थे आपको। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में? आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, दे बिकम कैसे होते हैं, ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी मैंने लिख रखा है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एनवायरनमेंट से प्लांट रिसीव करते हैं और जो रूट्स होती हैं जनरली रूट्स के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बना लेते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। और ऑर्गेनिक फूड क्या होगा, इट बिकम्स कार्बोहाइड्रेट बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो जो लीव्स होती हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। इन सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल होता है उसमें प्रिंसिपल पिगमेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ये जो क्लोरोफिल होता है वो लार्ज मैग्नीशियम कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट इन द वायलेट ब्लू एंड इन द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, जिसकी वजह से जो ग्रीन जो लीव्स होती हैं, लीव्स बिकम्स अपीयर ग्रीन। और इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल का जो रोल है टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से ये जो सोलर या रेडिएंट एनर्जी होती है इट कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। These pigments are located in the thylakoid membrane। जो क्लोरोप्लास्ट में thylakoid membrane होती है उसमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें दो रिएक्शंस होती हैं। एक दिन के समय होती है जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं और एक रात के समय होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में आपको क्या समझना है, जो लाइट एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, वाटर का स्प्लिट होता है और जो एक्चुअल रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का विच टेक्स प्लेस इन द डार्क रिएक्शन, वो क्या इसमें होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। फोटोलिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको कहेंगे फोटोलिसिस। द बाई प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो क्या हो गया रॉ मटेरियल, जबकि बाई प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ऑक्सीजन एंड वाटर। बोल सकते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर आर द बाई प्रोडक्ट्स which are released through the stomata during the photosynthesis। ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और बाद में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्टार्च, जिसे स्टोर कर लिया जाता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहें, लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को, तो जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले फीचर की बात करें। फीचर जो है अगर हम लाइट रिएक्शन का देखें तो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट की बात करें, क्योंकि लाइट रिएक्शन नाम ही है तो इसमें रिक्वायरमेंट लाइट की होगी, जबकि डार्क रिएक्शन में रिक्वायरमेंट लाइट की नहीं होगी। अगर हम
साइट देखें कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एटीपी एंड NADPS2 की बात करें तो एटीपी एंड NADPS2 जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब एटीपी और NADPS2 जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन विच आर यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन में के दौरान इनका जो लाइट रिएक्शन में क्या बना था, एटीपी और NADPS2 वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान यूटिलाइज कर लिया जाता है। शुगर फॉर्मेशन देखें तो जानते हो लाइट रिएक्शन में कोई भी शुगर फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, मींस शुगर का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड during the light reaction while no release of oxygen takes place in the dark reaction। अब बात करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो पहला जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये सब के सब हो जाएंगे इंटरनल फैक्टर, इनके द्वारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। जबकि इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड है एज ऑफ लीफ, क्लोरोफिल कंटेंट एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जानते हैं सनलाइट सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, एज वेल एज वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। बात करेंगे स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा जो है वो टिनी पोर्स या माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स हैं जो गार्डेड होते हैं टू किडनी शेप और बीन शेप गार्ड सेल्स। ये दो किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा स्टोमेटा बने होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की। अगर हम फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो आप जानते हो कि जो गैसियस एक्सचेंज है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेना हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन का लेना हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय दीज टिनी अपर्चर्स और पोर्स। जो टिनी अपर्चर्स या पोर्स हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो बोल सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। बहुत ज्यादा में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, लीव्स में स्टोमेटा के द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट। आगे देखेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म थ्रू स्टोमेटा बाय द, देखो एरियल पार्ट्स जैसे स्पेशली लीव्स से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, एक्सेस वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स जो होती है वो किडनी शेप्ड होती हैं और जो कि कवर करती हैं सिंगल स्टोमा, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें गार्ड सेल्स की तो दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो स्टोमा है, स्टोमा मींस ये एपर्चर को हम क्या बोलेंगे, इस एपर्चर को हम बोलेंगे स्टोमा। तो स्टोमा का जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, रेगुलेट होगा, बाय दीज गार्ड सेल्स, उनके द्वारा होगा। एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, हाउ द स्टोमेटा गेट ओपन और क्लोज।
तो जब गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं किसकी वजह से? ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। इनमें क्या होगा? वाटर एंटर करेगा जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाएंगे। तो क्या होगा? स्टोमेटा गेट्स ओपन। ये क्या हो जाएगी? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बट व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक, जब गार्ड सेल्स जो होगी वो श्रिंक कर जाएंगी ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। किसकी वजह से ये श्रिंक कर जाएंगी? वाटर की लॉस की वजह से। तो जो स्टोमेटा होंगे वो क्या होंगे? दे बिकम्स क्लोज। वो स्टोमा जो होगा या स्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। तो आज हमने आपको फोटोसिंथेसिस में क्या ये रिएक्शन भी बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की वजह से ये जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वो चेंज हो जाता है, इनऑर्गेनिक होता जाता है, ऑर्गेनिक यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और ये बाई प्रोडक्ट्स हमने बताए थे, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये लिबरेट होते हैं। मैकेनिज्म हमने बताई फोटोसिंथेसिस की दो स्टेप में आप देख सकते हैं। एक तो डार्क रिएक्शन होगी जो कि रात के समय होगी, अंधेरे में क्या होगी? डार्क रिएक्शन, और दिन के उजाले में क्या होगी? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होगी वो ग्रेना में होगी, जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्टोमा पार्ट में होती है। ध्यान रहेगा ना? तो ये तो मैकेनिज्म बता दी थी। इसके अलावा हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों में ही डिफरेंसेस भी आपको बता दिए थे। तो डिफरेंसेस भी अच्छे से कर लेना इनको। डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं हैं, तो इसलिए उनको अच्छे से देख लेना। रिक्वायरमेंट भी बता दिया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये भी आज बता दिया। स्टोमेटा के बारे में बता दिया कि दी ज़्यादा टिनी पोस, ये टिनी पोस होंगे जिनके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होगा, ये सब हमने बता दिया था। ठीक है बेटा, तो ये अच्छे से कंप्लीट कर लो। रिवीजन चल रहा है, कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं, वही रिपीटेड पढ़ा रहे हैं। लीव्स की एनाटॉमी जो है वो भी बना लेना, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बना लेना, क्लोरोप्लास्ट भी बना लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।